देखिए आपका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो एट फर्स्ट पहला यूनिट जो हमारा है वो स्क्वायर का है। स्क्वायर के बाद हम स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है स्क्वायर। स्क्वायर मींस होता क्या है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बोल देंगे 2 का स्क्वायर, दैट मींस कि आप 2 को मल्टीप्लाई 2 बार कीजिएगा। अगर बोल देंगे आपका स्क्वायर तो आपको मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। जिसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर का मतलब होता है खुद से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होना। यहीं पर जब क्यूब रूट पढ़ेंगे ना क्यूब में, तो वहाँ क्यूब रहता है तो मल्टीप्लाई 3 बार होता है। क्लियर है? अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बोल रहा है कि आप बताइए इज 225 ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपके मन में एक सवाल आया कि स्क्वायर तो बताएं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर आपके पास में है, अगर उसको आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा और उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट अगर पेयर में आ जाए तो वो कहलाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम बोलेंगे कि 16, क्या 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे 16 सर इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर? तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ना होगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16। तो आपको बोलेंगे बच्चा देखो तो जो आपके पास 2 4 बार आया हुआ है इसको पेयर में लाओ, तो बोलेंगे हाँ सर पेयर तो आ जा रहा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तीसरा भी बचा क्या? नहीं बचा। तो आप कह सकते हैं 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया, 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया, वैल्यू कितना हो गया 4। दैट इज वी कैन से कि 4 का स्क्वायर जो है वो 16। ये कहेंगे ना कि 4 का स्क्वायर वो क्या है 16। दैट मींस ये भी हम कह सकते हैं कि 16 जो हमारा है सर वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? 16 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 16 को प्राइम फैक्टर किया है सर। हमारे पास जितना भी नंबर आया उसका प्रोडक्ट जो आया वो पेयर में आया। अगर ये पेयर में नहीं आता कोई एक छोटा सा नंबर, जैसे मान लेते हैं कि आप ले लीजिए 8, तो 8 को बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कहेंगे ना। अब देखो एक पेयर तो आया 2 बट एक अकेले छूट गया ना, तो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा प्राइम फैक्टर। क्या करना होगा उसके लिए? तो 225 का प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। बताइए 3 बार में, क्योंकि 5 7 8 9 जोड़ने पर 9 आ रहा है ना, 3 से ये डिवाइड होगा, 3 7 21, 3 5 50, फिर 3 टाइम्स में तो 3 2 या 6 और 3 5 या मतलब 25 टाइम्स में 3 की टेबल से, ठीक है। फिर 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में और फिर 5 1 में। अब देखिए हमारे पास 225 का जो प्रोडक्ट फॉर्म हमारा आया नंबर में, वो 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार। कहीं भी ऐसा है जो नंबर अकेले छूट जाए जो पेयर में ना हो? यानी दोनों नंबर 3 भी पेयर में है और 5 भी पेयर में है। इसका मतलब कि 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टर्स we get 225 equal to 3 into 3 into 5 into 5। क्या देख रहे हैं? 3 का भी स्क्वायर है सर और 5 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर। उसके अलावा कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है। तो आप इसमें बोलेंगे तो कहेंगे सर 3 into 5 का स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा 15 का स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में एक ही बात ये बोला हुआ है इफ सो, अगर है, अगर 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 225। वह नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 225 होगा, यानी वह नंबर बताइए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 15 का स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा 225। पहला आंसर इसका हो गया कि हाँ 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। यह पता कहां से चला? यह पता यहां से चला जब पेयर आ गया तो।
दूसरा इसमें एक क्वेश्चन टच किया हुआ है कि 225 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बताइए किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ से निकालिए तो 15 का स्क्वायर हो गया। ये दोनों हमारा आंसर आ गया हमारे पास में। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 10 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एंड 15 इज द नंबर, एंड 15 आया ना, 15 इज द नंबर whose स्क्वायर इज कितना, 225। और ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप में क्वेश्चन मिलता है कि बताइए कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, शो करने के लिए बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो पेयर में होगा, पेयर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है।